नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पूना से। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये एक कैलेडियम की वैरायटी है मेरे पास। वैसे तो मेरे पास और दो वैरायटी है और फ़ोटो देख के मैंने मंगाई कुछ और थी और आई कुछ और है, लेकिन ठीक है, मुझे ये भी बहुत पसंद है। ये 3 साल हो गए हैं मेरे प्लांट को। और एक वाइट वाली भी वैरायटी थी मेरे पास, लेकिन उस गमले में, मतलब जिसमें वो बल्ब थे, उस गमले में मैंने दूसरी प्लांट की एक कटिंग लगाई और जिसकी वजह से मेरे बल्ब ख़राब हो गए। तो आप जब भी बल्ब वाले पौधे लगाएंगे तो उस पॉट में कोई भी दूसरी कटिंग आप बिल्कुल नहीं लगाइएगा, नहीं तो हमारा वो बल्ब ख़राब हो जाएगा। अब ये ऑयल का कैन है और इसको उल्टी तरफ से मैंने कट किया है और ये थोड़ा सा डेकोरेटिव लुक दिया है, लेकिन ये अब खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए इस पॉट में मैंने इसको रखा है तो ये ऐसे सीधा खड़ा हो गया है। अब ये पौधे या फिर ये पत्ते दिख तो खूबसूरत रहे हैं, लेकिन लेगी लेगी से हो गए हैं, गिर गए हैं गमले से। तो ये क्यों गिर गए हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें ये सब काले वाले कीड़े हो गए हैं। ये जो काले वाले कीड़े होते हैं ये हमारे अरबी के प्लांट में भी होते हैं और ऐसे जो डेकोरेटिव प्लांट होते हैं उनमें भी होते हैं। तुलसी जी के पौधे में तो ज़रूर हो जाते हैं। साथ में आपने देखा होगा गुलाब के पौधे में या फिर कड़ी पत्ता के पौधे में भी ऐसे कीड़े लगे हुए होते हैं। ये जो कीड़े हैं हमारे पौधे के जो पत्ते होते हैं या फिर स्टेम होते हैं उसमें से रस चूसते रहते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं, जिससे हमारा पौधा धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए ये क्यों होते हैं ये मैं पहले बताऊंगी, फिर इसके लिए क्या हम कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये हवा में जो बदलाव आता है, मतलब कि जैसे अभी गर्मियाँ ख़त्म होके बारिश शुरू हो गई है, जब बारिश ख़त्म होगी सर्दियाँ लगेगी या फिर सर्दियाँ ख़त्म होके जब फिर से गर्मियाँ लगेंगी, तो ये जो हवा में बदलाव आता है इससे ये पौधे में ऐसे कीड़े तैयार होते हैं, मिलीबग वगैरह, ये भी इसी वजह से होते हैं ज़्यादातर। और हमारे खाद से ही ये तैयार होते हैं। हम जो भी खाद देते हैं, कंपोस्ट देते हैं, उसमें ये मौजूद होते हैं और उनको अनुकूल जैसे ही वातावरण हो जाता है वो अपने आप को ज़्यादा संख्या में तैयार कर लेते हैं। तो इनकी रोकथाम करने के लिए तो ऐसा कोई हमेशा के लिए नहीं होता है उपचार, क्योंकि ये हर सीज़न बदलने के बाद होते ही रहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अगर ये हो गए तो क्या करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कर देनी है, जिससे ये नीचे तक जो कीड़े होते हैं वो सब ऊपर आ जाएंगे या फिर हमें समझ में आएगा कि ये कहाँ तक है। बहुत नीचे है तो आपको मिट्टी ही चेंज करनी पड़ेगी। फिर हम इस मिट्टी में मिलाएंगे नीम खली, कम से कम 1 मुट्ठी भर नीम खली मैं इस पॉट में मिला रही हूँ। आपके पॉट के साइज़ के अकॉर्डिंग आप नीम खली की मात्रा तय कीजिए। और यही कीड़े नहीं हो इसलिए हम नीम खली महीने में 1 बार तो पौधे में ज़रूर ही मिलाते हैं। नीम खली के ये स्ट्रॉन्ग जो स्मेल होती है और जो कड़वापन होता है, इससे ये मिट्टी की ट्रीटमेंट हो जाती है। मिट्टी की ट्रीटमेंट करने के लिए नीम खली हमें मिट्टी में मिलानी पड़ती है। और मिट्टी में नीम खली मिलाने के साथ साथ हमें साफ़ की पाउडर भी मिलानी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास साफ़ की पाउडर नहीं है तो आप हल्दी मिला सकते हैं, दालचीनी मिला सकते हैं, या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग जो चीज़ हो स्मेल वाली उसे आप मिट्टी में मिला सकते हैं, जिससे कि ये जो कीड़े होते हैं वो ख़त्म हो जाए ये स्ट्रॉन्ग स्मेल से उसके। तो ये चीज़ें आपको मिट्टी में मिलानी है, इसे सॉइल ट्रीटमेंट कहा जाता है। और अगर ये भी नहीं हो तो आप इसमें कोई भी स्प्रे कर सकते हैं, जैसे नीम ऑयल या फिर कोई भी ऑर्गेनिक स्प्रे भी आप कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका है इस पॉट में वुड ऐश मिलाने का। वुड ऐश मिलाने पर भी ये कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। वुड ऐश या फिर आप जो भी कंडे उबले होते हैं उनकी भी राख ले सकते हैं। और इसको हमें अच्छे से मिट्टी के ऊपर, हमारे प्लांट के ऊपर अच्छे से छिड़क देना है। स्टेम पे, पत्तों पे,
मिट्टी पे, सभी जगह पर हमें अच्छे से इस राख को छिड़क देना है। और इससे क्या असर होता है ये मैं आपको दिखाती हूँ। राख को हम तुलसी जी के पौधे पे भी छिड़क सकते हैं, कड़ी पत्ता, गुलाब, सभी प्लांट पे हम राख का यूज़ कर सकते हैं। रात में राख को ऐसे छिड़क देना है हमें, और सुबह हम पूजा करते वक्त या फिर सुबह उठ के हम अपने पौधों को शॉवर करके धो देंगे। और नहीं धोया तो भी चलेगा, लेकिन अगर नहीं धोया तो कभी कभी फंगस लगने का डर लगा रहता है, तो उससे अच्छा हम धो देते हैं। या फिर जिससे हम नमक लेते हैं वो वाला जो छोटा सा पॉट होता है, उसमें भी आप राख डाल के अच्छे से छिड़क सकते हैं, उससे भी अच्छी तरह से सभी जगह पे राख फैल जाएगी। अब इसका क्या असर होता है ये देखिए, ये नज़दीक से मैं दिखा रही हूँ। ये जो काले कीड़े हैं इनमें मूवमेंट शुरू हो गई है, देख सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ पे भी मिट्टी में है, और ये इस स्टेम पे भी दिख रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे सब जगह पे मूवमेंट शुरू हो गई है। अब हम जब रात भर इसको ऐसे ही रख देंगे तो ये मर जाएंगे, इसी में रहेंगे लेकिन मर जाएंगे, और हमारे पौधों को तकलीफ़ नहीं देंगे। तो देखिए सभी जगह से जहाँ जहाँ पे कीड़े हैं वहाँ वहाँ पे मूवमेंट शुरू हो गई है। उड़ैश तो ऑर्गेनिक ही है, तो हमारे पौधे को तकलीफ़ भी नहीं होगी, उल्टा खाद ही मिलेगी, क्योंकि उड़ैश पोटेशियम और कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होती है। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।